गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का बॉम्बे आर्ट ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त त्रिभुवन यादव। दोस्तों, क्षमा चाहूँगा, कल के डेट में मैं वीडियो नहीं डाल पाया आप लोगों के लिए। एक्चुअली मैं जो है पूरे सिलेबस के समाप्त होने पे जो मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस का जो है चुनाव किया है, तो मैं इन क्वेश्चंस को बना रहा था कि किस तरीके से जो है इन क्वेश्चंस को रखा जाए कि जो विविध सीरीज है, अगर केवल इसको ही पढ़ा जाए तो इसमें से भी बहुत से क्वेश्चन जो है कैचअप किए जा सके, जो है पकड़े जा सकें, मतलब इनमें से आने की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा हो सकें। इसलिए मैं जो है विविध सीरीज के जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो है चुनाव पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था। तो मैंने ये लगभग 130 क्वेश्चनों की श्रृंखला बनाई है। तो आपको जो है ये देखना चाहिए, जो आज और कल 2 दिनों में जो है ये मैं बना के आपको दे दूँगा। तो आइए जो है शुरू करते हैं और अपना बेहतरीन जो है आज का मिनिमम 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन जो है आज के डेट में देखते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है। मैं इस बार सीधे सीधे आंसर और उसके डिटेल सहित प्रश्नों को जो है ले आया हूँ ताकि आप जो है इसको देख सकें। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थात जम्मू में। और डोगरा आर्ट म्यूजियम जो है जम्मू में स्थित है। तो डोगरा आर्ट गैलरी के रूप में जो है जाना जाता है। पहले इसको जाना जाता था डोगरा आर्ट म्यूजियम, जो अब जाना जाता है डोगरा आर्ट म्यूजियम। पहले जाना जाता था डोगरा आर्ट गैलरी। इसका उद्घाटन जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 18 अप्रैल 1954 को गांधी भवन जम्मू में जो है किया था। यह गैलरी बहुउद्देशीय संग्रहालय के लिए पुनर्निर्मित की गई और वर्ष 1991 में यह मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स पुराना सचिवालय जम्मू में जो है स्थानांतरित की गई थी, जिसे वर्तमान में पिंक हॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी सारी जो है इसमें डिटेल पड़ा हुआ है, देख सकते हैं इसको। और मुख्य रूप से जो है यह जो संग्रहालय है वो बसोहली जो पेंटिंग है लघु चित्रों के संग्रह के लिए विश्वविख्यात है। इस संग्रहालय में 800 से ज़्यादा दुर्लभ चित्रों को जो है दर्शाया गया है। इसमें बसोहली, जम्मू तथा कांगड़ा स्कूल के चित्रों को जो है प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय में जो है मुगल सम्राट शाहजहां से जुड़े तीर और धनुष को सुनहरे चित्रों में जो है ना चित्रित किया गया है। कुछ बढ़ईगिरी उपकरण, तीर और धनुष भी वहाँ है। सिकंदरनामा और शाहनामा के हस्तलिखित फारसी जो है पांडुलिपि 18वीं शताब्दी की पेंटिंग कृष्ण सुदामा का भी जो है इसमें चित्रण है। तो बहुत कुछ है इस डोगरा आर्ट म्यूजियम में, जो कि जम्मू में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है। तो इसका सही विकल्प है कि यह स्थित है मुंबई में। आइए डिटेल्स देखते हैं जहांगीर आर्ट गैलरी के बारे में। तो जहांगीर आर्ट जो गैलरी है मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना सर कोवास जी जहांगीर ने के हेब्बर एवं होमी भाभा के अनुरोध पर किया। इसका निर्माण वर्ष 1952 में किया गया। नेक्स्ट, ABC कला वीथिका स्थित है। तो ये स्थित है वाराणसी में। तो क्या है ABC कला वीथिका, आइए देखते हैं। ABC कला वीथिका वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इस वीथिका में समकालीन क्लासिक्स, विशेष रूप से वे कलाकार जिन्होंने 1948 में अपनी पहली आधुनिक कला प्रदर्शनी के समय शुरुआत की थी, और युवा पीढ़ी के लेखकों की खोज की उपलब्धियां शामिल हैं। नेक्स्ट, सन 1919 से 1936 तक वे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के निदेशक थे। तो कौन थे ये? थे कैप्टन ग्लैडस्टोन सोलोमन। कौन थे ये? तो 1919 से 1936 तक कैप्टन ग्लैडस्टोन सोलोमन जो है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के जो है निदेशक थे। कुछ स्रोतों में सोलोमन के निर्देशक का कार्यकाल 1920 से 37 या 38 तक मिलता है।
राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारा कहाँ, जयपुर में। कला एवं संस्कृति के संवर्धन के लिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स राजस्थान का जो है सबसे पुराना संस्थान है। यह संस्थान जयपुर में है, जो जयपुर के शासक महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के संरक्षण में स्थापित किया गया। 1857 ईस्वी में स्थापित स्कूल का नाम मदरसा ए हुनारी था और 1886 में यह महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इस संस्था का नाम जो है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट रखा गया है। शंखो चौधरी कौन थे? तो बहुत ही प्रसिद्ध जो है नाम है ये शंखो चौधरी। हमेशा याद रखना है कि ये मूर्तिकार ही थे। शंखो चौधरी का जन्म जो है बिहार में हुआ था। वे एक भारतीय मूर्तिकार थे। ये राम किंकर बैज के शिष्य थे और शांति निकेतन से शिक्षा ग्रहण किए थे। तांत्रिक चित्रकार के रूप में जो है चर्चित रहे हैं कौन? जी.आर. संतोष। जी.आर. संतोष थे तो क्या थे? चित्रकार थे। उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में जो है पला बड़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुषों के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। तो ये थे जी.आर. संतोष। कश्मीर में पले बड़े जी.आर. संतोष तांत्रिक कलाकार, वे तपस्वी विरोधी हैं। संतोष का मानना है कि सेक्स और आनंद का आपस में गहरा संबंध है। जम्मू के अमर संग्रहालय में संतोष द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग जीवन ज्योति शीर्षक से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई है? तो ये डिजाइन की गई है राम सुतार के द्वारा। अब राम सुतार कौन है? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवंजी सुतार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन तैयार किया। बतौर मूर्तिकार इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका जो निर्माण है वो लार्सन एंड टूब्रो L&T कंपनी द्वारा किया गया है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर जो है कौन था? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जो डिजाइनर है वो था फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी। किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? तो सही विकल्प है सतीश गुजराल के। महत्वपूर्ण तथ्य जो है देखेंगे इनसे संबंधित। ये जो है भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के सबसे बड़े भाई थे और इन्होंने जो है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड लाहौर, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई, पैलेसियो नेशनल डीबी बेल्ट आर्ट्स मैक्सिको में भी इन्होंने अध्ययन किया है। इनके पुत्र मोहित गुजराल भी वास्तुकार हैं और उन्हें वर्ष 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में कलाकार ने म्यूरल बनाए हैं। तो सतीश गुजराल ने ही म्यूरल बनाए हैं। इनसे संबंधित डिटेल कुछ इस प्रकार से है। अपने समलिंगी प्रेम की अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं। तो ये हैं भूपेन खक्कर। कौन है भूपेन खक्कर? तो भूपेन खक्कर की पेंटिंग टू मेन इन बनारस समलैंगिकता को दर्शाती है। इस पेंटिंग में वे अपनी यौन भावनाओं को खुलकर प्रदर्शित करते हैं। टू मेन इन बनारस पेंटिंग में दो आदमी हैं। इनमें से एक के बाल काले तथा दूसरे एक सफ़ेद है। दोनों न्यूड हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। दूसरी तरफ एक नदी है, एक पीपल का पेड़ है और शिवलिंग है। पीपल के पेड़ के चबूतरे पर कुछ लोग बैठे हैं। शिवलिंग के सामने एक व्यक्ति लेटा हुआ है। कुछ भिखारी बैठे हैं। यह पेंटिंग वर्ष 1982 में बनी थी। खक्कर ऐसे पहले भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने अपनी कला के जरिए यौन इच्छाओं को स्वतंत्रतापूर्वक प्रदर्शित किया। फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं? तो ये हैं जतिन दास की। वैशाली की नगर बधू उपन्यास के लेखक कौन है? आचार्य चतुर्थेन शास्त्री हैं।
निर्मला किसका उपन्यास है? तो ये है प्रेमचंद का। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है प्रोफेसर कॉलिंगवुड ने। स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन हैं? तो ये हैं कांडिस्की। कांडिस्की कौन है? तो कांडिस्की जो है रूसी चित्रकार एवं कला विचारक, इनकी जो है कंसर्निंग द स्पिरिचुअल इन आर्ट पुस्तक इन्होंने लिखा है जो अध्यात्म से संबंधित है। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक जो है कौन हैं? तो ये हैं ईवी हेवेल। ऑन मोनार्की ग्रंथ किसका है? तो ये है दांते का। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो ये है स्टुअर्ट पिगाट की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश पुरातत्वविद स्टुअर्ट पिगाट को वायवीय फोटोग्राफी व्याख्याकार के रूप में जो है भारत में नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के अध्ययन में समय बिताया और 1000 ईसा पूर्व के आसपास आंकड़ों की खोज करके प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक जो है पुस्तक इन्होंने लिख डाली। मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक लिखी है किसने लिखी है? तो ये लिखी है एरिक न्यूटन ने। ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है रोजर फ्राई ने। ट्रांसफॉर्मेशन क्रिटिकल एंड स्पेकुलेटिव एसे ऑन आर्ट, यह जो 1927 में प्रकाशित हुई थी पुस्तक। मिथस एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं हेनरिक जीमर। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट किसने लिखी? मुल्कराज आनंद ने 1933 में लिखी है। अनटचेबल, कूली तथा अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स इनकी रचनाएं हैं या महत्वपूर्ण किताबें हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। मूविंग फोकस किसकी रचना है? तो ये है के जी सुब्रमण्यम की। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है हिब्रू भाषा में। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव हैं। गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो गीतांजलि के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। रसमाला किसने लिखी है? तो ये लिखी है तो सही विकल्प है विलियम शेक्सपियर ने। न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? तो सही विकल्प है फ्लोरेंस को। भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पुणे में। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है? तो ये है विनोद विहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित। सत्यजीत रे की फिल्म जो इनर आई विनोद विहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित है। साउंड एवं ध्वनि सत्यजीत रे की है तथा सिनेमेटोग्राफिक जो है सोमेंदु राय ने की है। क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये है मेवाड़ शैली से। अढोला मारू 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तारित कर दिया। इनमें नटवर के राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। यह कथन जो है किसका है? ये है राल्फ विच का।
जार्डियन ने कहा था कि आगरा जो है विश्व का सबसे बड़े शहरों में से एक है। कारियट ने कहा था कि लाहौर कॉन्स्टेंटिनोपल में से बड़ा है। बर्नियर ने कहा था कि दिल्ली पेरिस से कम महत्वपूर्ण शहर नहीं है। पेस ने यह कहा था कि विजयनगर उतना बड़ा है जितना कि रोम। एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? तो ये है ग्रीक की। एम्फोरा जार रूपी प्राचीन बर्तन है जिसे ग्रीक पॉटरी में जो है मुख्य बर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस पतले सकरे गर्दन रूपी बर्तन में दो हैंडल हैं। एम्फोरा दो प्रकार के होते हैं, एक जिसकी गर्दन सकरी सीधे कोण में मिलती है और दूसरा जिसकी गर्दन सतत वक्र के रूप में मिलती है। कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? तो यह है बंगाल से। संस्कृत का जो है कांथा शब्द है लत्ता से होता है। यह हाथ द्वारा सिलाई कढ़ाई का प्राचीन रूप है। यह बंगाल की प्रमुख लोक कला रही है। बंगाल की महिलाओं द्वारा फटे पुराने वस्त्रों जैसे साड़ी, धोती, चादर, मेजपोश इत्यादि को कई तहों में व्यवस्थित करके एक नया रूप दिया जाता था। द ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसकी जो है एक प्रसिद्ध चित्रकला की श्रृंखला है? तो ये है रणवीर सिंह बिष्ट की। पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है देवकी नंदन शर्मा को। पक्षियों का चितेरा कहा जाता है शर्मा जी को। इन्होंने मोर, कबूतर, कोयल, बुलबुल आदि के चित्र बनाए हैं। वर्ष 1967 में इन्होंने देश में पहली बार मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में पक्षी चित्रों की प्रदर्शनी जो है लगाई थी और उसके चित्र जिन्होंने पेन और स्याही तथा जल रंग और तेल रंग से निर्मित किया था। ब्रश बनाने के लिए मशहूर कलाकार हैं तो ये हैं सुनील दास। भारत में किस स्थान पर महाभारत के आख्यान तराश कर बनाए गए हैं? तो सही विकल्प है महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में 3 प्रकार के मंदिर थे, रथ मंडपम, शैल मंडपम तथा रचना प्रधान। रथ मंडप पहले 5 पांडवों के नाम पर थे परंतु खराब वातावरणीय परिस्थिति के कारण नष्ट हो गए। शैल मंडपम तट थोड़ा हटकर पहाड़ को तराश कर गुहा मंदिर बनाए गए थे। इसके समीप ही एक चट्टान को तराश कर महाभारत आख्यान उत्कीर्ण किए गए थे। समुद्र तट पर बनाए गए मंदिर शोर टेम्पल हैं जो 2 मंदिरों के समूह हैं, एक शिव का तो दूसरा विष्णु का जो है यह द्वितल मंदिर है, अर्थात इसमें 2 तल हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जो है इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।